दोस्तों, चीन ने भी बड़ा कदम उठा लिया। रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए शी जिनपिंग ने बड़ा फैसला सुना दिया। यूक्रेन के बाद ताइवान की बारी भी आ गई। चीनी सदर का सब्र जवाब दे गया। अमरीकी बहरी बेड़ों की दौड़ें लग गईं। ताइवान में भी शदीद तरीन जंग। चीन ने रूस की तरह अपना हक हासिल करने के लिए फौजें उतारने का फैसला कर लिया। चीनी फौज को खरबों डॉलर का बजट दे दिया गया। रूस और चीन की ताकत के सामने अमरीका बेबस होने लगा। ताइवान में तैनात अमरीकी बहरी बेड़ों को भी पहला सरप्राइज मिल गया। चीनी सदर और रूसी सदर आखिर क्या प्लान कर चुके हैं, और ताइवान यूक्रेन के बाद किस मुल्क की बारी आ सकती है। चीनी सदर एक ही साल में दिफाई बजट को किस कदर बढ़ा दिया गया। आज के इस वीडियो में इस ज़बरदस्त फैसले और ताइवान चीन जंग के बारे में तफसील से मालूमात फराहम करने के साथ साथ बताएंगे कि चीनी सदर ने रूस की हिमायत में क्या कदम उठाने का फैसला किया है। दोस्तों, चीन सन 2022 में 7.1% इजाफे के साथ अपने दिफाई अखराजात को 229 बिलियन डॉलर तक बढ़ा रहा है। गुज़श्ता साल चीन ने अपने बजट में 6.8% इजाफा किया था। चीन का यह हालिया ऐलान इस मुल्क की ताकतवर फौज में मजीद सरमायाकारी का इशारा है। चीन की फौज खास तौर पर इंडो पैसिफिक खिते में अमरीकी फौज की उजारादारी को चैलेंज कर रही है। अमरीका के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दिफाई बजट चीन का है, जो चीन को 3 मिलियन फौजियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फौज बनाता है। इसके पास इंतहाई जदीद असलहा है, जिनमें स्टेलथ फाइटर तैयारे, जदीद मिसाइल, जौहरी आबदोजें और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। सुस्त रवि के शिकार चीनी मईशत, कोरोना वबा और हुकूमती कर्जों के बोझ के बावजूद चीन मुसलसल अपनी फौज को बढ़ाने और इसे जदीद बनाने में मसरूफ है। हुकूमत का कहना है कि दिफाई बजट में हालिया इजाफा फौजियों की फलाह पर खर्च होगा। ताहम मुबस्सरीन की राय में यह बजट असल में असलहा साजी पर सरफ होगा, जो कि ज़्यादातर चीन खुद ही बनाता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी के फौजी विंग होने की हैसियत से अहम सियासी किरदार अदा भी करती है। चीनी सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह शी जिनपिंग खुद इस आर्मी के सरबराह हैं। चीन के फौज का एक अहम मकसद खुद को खुद मुख्तार कहने वाले ताइवान को चीन के ज़रिए कंट्रोल लाने के लिए मुसलसल धमकाना है। चीनी फौज बहरे जनूबी चीनी, मगरबी पैसिफिक और दीगर खितों में भी अपना असर रसूख बढ़ा रही है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के रहनुमा ली केंगक्योंग का कहना था कि नए दौर के मुताबिक फौज और अस्करी हिकमत अमली के हवाले से शी जिनपिंग की सोच पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ली का कहना था कि पार्टी लीडरशिप और फौज को तमाम पहलुओं से मजबूत किया जाएगा। ली के मुताबिक चीन आबनाए ताइवान और ताइवान के चीन में इत्तेहाद के लिए पुरअमन पेशकदमी जारी रखेगा। हम ऐसी अलहदगी पसंद तहरीकों की पुरजोर मुखालफत करते हैं जो ताइवान की आज़ादी का मुतालबा करती है, और इस मामले में हम गैर मुल्की मुदाखलत की भी कड़ी मुखालफत करते हैं। रूस की जन्म से यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक को यह ख़तरा लाक है कि कहीं चीन अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तवज्जो हटने के बायस ताइवान पर ताकत का इस्तेमाल न कर दे। दरअसल चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूस के साथ चीनी दोस्ती को चट्टान जैसी करार दिया। ताहम यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक एक मरतबा फिर चीनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए कहा कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पीर 7 मार्च को बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस के साथ चीन की दोस्ती बहुत वसी है। इनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन के वसी तर अमकानात मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग यी ने एक मरतबा फिर रूस और यूक्रेन पर जोर दिया कि वो बाहमी इख्तलाफात को पुरअमन अंदाज से हल करें। इनका कहना था कि मुज़ाकरात और मुकालमत ही मसाइल के हल का बेहतरीन रास्ता है। इन्होंने ये भी कहा कि तमाम ममालिक के इलाक़ा खुद मुख्तारी का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हमें तमाम फरीकों की जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का हल तलाश करना होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस तनाज़े में मुलव्विस फ़रीक़ैन को जहन में रखना चाहिए कि ख़िते की तवील अलमुद्दती सलामती और अमन कारगर, मतवाज़न और पायदार यूरोपीय सिक्योरिटी ढांचे से वाबस्ता है। इन्होंने कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए चीन भी बैनुल-अक़वामी बरादरी के हम राह मुज़ाकरात के हवाले से एक तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीन पहले ही इस तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश कर चुका है, जबकि वो रूस के ख़िलाफ़ तजारती और मुआशी पाबंदियों पर तनकीद करता है। फरवरी के अख्ताम में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चीन ने फ़रीक़ैन को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के लिए कहा था। चीनी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने इस रूसी हमले के बाद कहा था कि चीन सूरत हाल का बारीकी से जायज़ा ले रहा है और हम तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और हालात बेकाबू होने से रोकने के लिए इक़दामात की दरख्वास्त करते हैं। ये बात अहम है कि चीन ने अब तक यूक्रेन पर रूसी हमले को अस्करी मुदाखलत नहीं कहा
اور وہ مغربی ممالک سے کہتا رہا کہ روس کے جائز سیکیورٹی تحفظات کا احترام کیا جائے۔ تو اسے اس وقت جب کہ دنیا اور بالخصوص مغرب کی نگاہیں روس اور یوکرین میں جاری جنگ پر مرکوز ہیں، تائیوان کے حوالے سے چین کے رویے پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ چین خود مختار جزیرے تائیوان پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور یوکرین پر روسی حملے کے بعد اس نے اپنی الرٹ کی سطح میں اضافہ کر دیا ہے۔ کوڈ گروپ کے جمعرات کو میٹنگ اسی پس منظر میں ہوئی کہ کہیں چین صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تائیوان کے حوالے سے کوئی غیر معمولی قدم نہ اٹھائے۔ جمعرات کے روز ہونے والی اس ورچوئل میٹنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیراعظم فومیو کیشیدا، آسٹریلوی وزیراعظم اسکاٹ موریسن اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے حصہ لیا۔ جاپانی وزیراعظم نے یوکرین میں روسی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات پر متفق تھے کہ اس طرح کی کسی طاقت کا استعمال کر کے انڈو پیسیفک میں صورتحال کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کشیدا کا اشارہ چین کا تائیوان پر حملے کے خدشے کی جانب تھا۔ تائیوان خود کو ایک آزاد جمہوری ملک مانتا ہے جبکہ چین اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ کشیدا کا کہنا تھا کہ کوارڈ کے رہنما اس بات پر بھی متفق تھے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پیدا شدہ حالات کے مد نظر ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک خطے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کام کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ چاروں ملکوں کے رہنماؤں نے گو کہ اپنے بیانات میں چین کا نام نہیں لیا، تاہم ان سب کا اشارہ چین کی طرف ہی تھا۔ آسٹریلوی وزیراعظم موریسن نے میٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈو پیسیفک خطے میں ہم ویسا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ایک آزاد اور کھلا خطہ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں جہاں چھوٹی طاقتوں کو بڑی طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ ہو۔ رواں ماہ میلبورن میں کوارڈ ملکوں کے وزراء خارجہ کی سالانہ میٹنگ ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد ان ملکوں کے سربراہوں کی جاپان میں میٹنگ ہونے والی ہے۔ ایسے میں جمعرات کی میٹنگ کا اچانک اعلان کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ خطے کے تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقہ سالمیت کا احترام ہونا چاہیے تاکہ وہ فوجی، اقتصادی اور سیاسی دباؤ سے آزاد رہیں۔ چاروں ملکوں کے رہنماؤں نے گو کہ اپنے بیانات میں چین کا نام نہیں لیا، تاہم ان سب کا اشارہ چین کی طرف ہی تھا۔ آسٹریلوی وزیراعظم موریسن نے میٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈو پیسیفک خطے میں ہم ویسا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ایک آزاد اور کھلا خطہ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں جہاں چھوٹی طاقتوں کو بڑی طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ ہو۔ رواں ماہ میلبورن میں کوارڈ ملکوں کے وزراء خارجہ کی سالانہ میٹنگ ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد ان ملکوں کے سربراہوں کی جاپان میں میٹنگ ہونے والی ہے۔ ایسے میں جمعرات کی میٹنگ کا اچانک اعلان کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ خطے کے تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقہ سالمیت کا احترام ہونا چاہیے تاکہ وہ فوجی، اقتصادی اور سیاسی دباؤ سے آزاد رہیں۔